इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहता है एक समांतर सीढ़ी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, y का मान जो है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा यानी बीच वाले का 2 गुना, ठीक है, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3y, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, 2 इंटू 3y प्लस 5, यानी तो आप ऐसे समझिए इसको a1 a2 a3। तो क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, क्या होता है तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा 2a2 बराबर ये हो जाएगा a3, उसको इधर ले जाएगा तो a1। ठीक है, तो बीच वाले का 2 गुना, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3y प्लस 5 बराबर 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। ठीक है, यानी 3 दूनी 6y प्लस 10 बराबर हो जाएगा आपको 5 या 3 8y। ठीक है, 5 या 3 8y। अब इसको इधर लाइएगा 2y बराबर होगा 10, यानी 2 पंचे 10, y का मान कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना का 40वां पद। तो t40 बराबर क्या होगा a प्लस 39d। ठीक है, तो a है 8, तो 8 प्लस 39, d का मान होगा 5 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, यानी 8 माइनस 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11। ठीक है, यानी माइनस 109 बी ऑप्शन। देखिए कहता निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात बहुपद है जिसके शून्य और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 82 इसके शून्य कर रहा है, यानी अल्फा 0 बीटा 5 क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए बराबर एक का मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है कब, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2। ठीक है, तो a1 है a, a2 है 2, ठीक है, बराबर b1 है 10, b2 है 5। ठीक है, अंदरूनी 10, ए का मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। तथा समीकरण इतना का विवेचक। ठीक है, तो विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू √3, यानी 100 माइनस 4 दिया 12 दिया 36, यानी 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पता है कि इतना बिंदु इतना रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान, तो देखिए तो दिया गया बिंदु जो है ये रेखा इतना पर स्थित है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू ए बराबर 5, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 4 दिया 12 माइनस 5 बराबर 3a, 12 में से 5 किया 7 बराबर 3a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा सॉरी 4 दूनी 8 होगा, 8 माइनस 5, यानी यहाँ होगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, ए का मान 1। यहाँ देखिए कहता है कि y अक्ष से इतना की दूरी। ठीक है, y अक्ष से तो जिससे करा उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना 3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना है कि किसी बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी तो एक्स को छोड़ दीजिए y हो जाएगा। इसी प्रकार x, y, y की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी y को छोड़ दीजिए, बचा कितना x। ठीक है, नेक्स्ट 87 कहता है कि इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2,
यानी 7 माइनस 3 4/2, 8 4 12/2, 2,6। ऑप्शन नंबर 2,6 बी ऑप्शन। कहते हैं इतना को पी बाई क्यू में लिखना है तो क्या हो जाएगा 0.49, 49 में डबल पहले करेंगे 99, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 कहता है इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 में ओवेनिस्ट मूल क्या है। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 3, इसको लिख सकते हैं -3 -1, ठीक है, -3 +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, 1 से भाग दीजिए, साइन चेंज कीजिए तो 3 - 1 इसका जो है रूट हुआ। इसको देखिए 15 है तो 3 पंचे 15 -3 -5, फिर 1 से डिवाइड, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, साइन चेंज 3,5 तो 3 दोनों में सेम है, बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं निर्देशांक दे दिया गया है इतना इतना इतना, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्रक के निर्देशांक मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी सी, यहाँ पे इसके केंद्रक, तो केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है। जोड़ दीजिए 4 4 0 4 4 5 4 9/3, 6 4 10 10 5 15/3, 3 3 9 3 5 15 3 5, डी ऑप्शन। कहना कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए ये वाला, ये हो जाएगा x² + 2x + 1 + x², यानी 2x² + 2x + 1 = 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 92 का तो बहुपद इतना का घात पावर में कितना है 2 है, तो बहुपद इतना का घात है 2, ठीक है। फिर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट बराबर होता है 1, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट जो होगा ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 1 माइनस 0.05, यह आ जाएगा 0.95, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। इतना का कह रहा है माध्यक, तो चरों को आरोही क्रम में लीजिएगा तो क्या होगा 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, ठीक। n बराबर 7 है तो 3 इधर 3 इधर, बचा कितना 12, डी ऑप्शन। 95 देखिए कहता बहुलक ज्ञात करना है, तो देखिए बहुलक बराबर होता है अधिकतम आवृत्ति वाला चरमान, ठीक है। तो देखिए अधिकतम 15 15 और 15, ठीक है, 13 2 बार है, ठीक है, तो 15 ही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो एक्स अक्ष पर y0 होता है, ऑप्शन नंबर तथा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि y अक्ष पर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 9 संपाती, तो देखिए संपाती का होगा जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2, ठीक। तो a1 है 1/3 बराबर 2/k बराबर 3/9, इन दोनों को एक साथ रखिए, k का मान आ जाएगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन। कहता है कि इतना का कर्ज 3 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक जो है वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए 5% का मतलब क्या होगा, 5 यानी 1/20, ठीक है। तो कितना होगा 20 से 21। दूसरे वर्ष में होगा 400, ये होगा 441, ठीक है। तीसरे वर्ष में जो है 20 का क्यूब 8000, ठीक है। इसी प्रकार 21 का क्यूब ये हो जाएगा 1 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ठीक है। 21 का 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1, 4 2 6 8 4 12, 9261। इसको 21 से गुना करना होगा, इसको 21 स्क्वायर से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1 चौका 4, 4 दूनी 8, 00 8400, और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी 441 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये है 0 20 हो जाएगा, फिर 0 4 8 4 12, ठीक है। 8 4 12 और 24 25, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है आपको दे दिया गया है कितना है, तो ये प्रिंसिपल जो है ये दे दिया गया है 004, यहीं 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस्त कितना है 9261, ठीक है। तो 9261 इसको डबल कर दीजिए, तो 2 6 दूनी 12, 2 4 5, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 52 2, 18 52 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 8200 रुपये 8200 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया जाता है। सॉरी ये तो हो गया, शायद रिपीट। देखिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया जाता है, समान वार्षिक किस्तों पर जो वापस किया जाता है प्रत्येक किस्त। इसी प्रकार 20% मान 1/20 तो 20 से 21 होगा, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, इसको 21 गुना करना होगा, ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 तीन 4, कुल जो है टोटल मिश्रधन हो गया, सॉरी मूलधन हो गया 0 2 4 4 8, और इधर हो गया 441। यहाँ पे देखिए कितना है, यानी इसका 10 गुना है प्रिंसिपल, तो इस यहाँ 10 गुना कीजिएगा 4410, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है कि 10 रुपये की राशि को इस शर्त पर उधार लगाया गया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपये प्रति किस्त के रूप में 11 मासिक किस्तों में लौटा देनी होगी। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की रेट पता करना है। तो देखिए रेट बराबर क्या होता है, R% बराबर होगा किस्तों की संख्या, क्या होगा किस्तों की संख्या +1, ठीक है, इंटू में 100 बट्टा में राशि गुने किस्त, ठीक है। तो किस्तों की संख्या कितना है 11 + 1 इंटू में 100, नीचे में होगा आपको राशि कितना है, तो 1 रुपये राशि है 10 रुपये, इंटू में किस्त है 11, कितना है 11, यानी हो जाएगा कितना 240/11, यानी 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखें तो देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे करा कि कौन सा युग्म जहाँ सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य तो देखिए वैसी 2 संख्या है जिनका अव्यनिष्ठ गुणनखंड कितना हो 1 हो, ठीक है, सहअभाज्य, ठीक है। तो वैसी 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य को प्राइम नंबर, वैसी 2 संख्या जिनका अव्यनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन, ठीक है, इनका अव्यनिष्ठ गुणनखंड कितना है, इन दोनों में 1 है, तो
तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, या ये कहें कि इन दोनों का मौसो कितना है, एक है। मौसो कितना है, एक है। कहता यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर इतना बी क्यू प्लस आर में ए इतना, बी इतना, आर इतना है। ठीक है, तो निकालना है आपको क्यू का मान। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी 37 बराबर 4 गुने 9 प्लस 1। ठीक है, तो क्यू का मान कितना आया, 9। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ए है 37, बी है 4, ए है 37, बी है 4, ए है 37, बी है 4। ठीक है, बी है 4 इंटू क्यू और प्लस का 1, इसको इधर लाइएगा तो 36 बराबर 4 क्यू, तो क्यू बराबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए, बिंदु -2 -5 का भुज कितना है। तो देखिए भुज जो है यहाँ -2 है, तो भुज बराबर होता है बिंदु का एक्स निर्देशांक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इतना में माध्य का एन कितना है, 9, यानी 4 इधर छोड़ना है, 4 इधर छोड़ना है, तो 4 4 8, पाँचवा जो है इसका माध्य का हो जाए। तो पाँचवें नंबर पर कौन आएगा, देखिए 1 2 3 3 4 4 1 5, यानी ऑप्शन नंबर ए 16। नेक्स्ट, कहना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी 1/1। ऑप्शन नंबर बी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है इतना, इसकी परिधि क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या 4√3 से √3 कैंसिल, ए का मान कितना होगा, 4। ठीक है, तो हमको निकालना है इसकी परिधि। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता 3 गुने भुजा, तो 4 गुने 3 यानी 12, बी ऑप्शन। कदा कोण द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखिए कोई भी व्यंजक जिसमें चर के घातांक और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में है x-1, तो सी ऑप्शन। ठीक है, नीचे में आपको नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन। कहता के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 5 और इतना बराबर 1 का अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होगा a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा k/3 डज नॉट इक्वल टू 2/1, k/3 डज नॉट इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से क्या होगा, k डज नॉट इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू 6, तो k बराबर नहीं होना चाहिए 6। ठीक है, चलिए देखते हैं डी ऑप्शन। कदा निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी भी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन, कि ये अधिक 1 से अधिक हो रहा है। कहा इतना बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 7 3 6 18, 7/5 3 7 21। और तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सॉरी 3 चौका 12, देखिए 4 3 चौका 12, 3 6 18, 2 2 4 2 3 6, 2/3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक कितना है, 2 3 2 3 और -6, 7। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र
वृत्त के केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा x1 + x2 यानी 2 - 6/2 कॉमा 3 + 7/2। 4 में से 2 गया 4 - 2 आ जाएगा यहाँ पे 7 3 10 5 -2 5। ये ऑप्शन द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हो सी का मान। तो मूल बराबर है यानी डी बराबर 0। ठीक है, तो b² - 4ac बराबर 0। तो 4ac बराबर b², c बराबर होगा b²/4a। ठीक है, c बराबर होगा b²/4a। c बराबर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, तो मान लीजिए Tn 0 है, प्रथम ऋणात्मक पद। तो यहाँ पे ये है 25, डी है 20 - 25 यानी -5। तो Tn बराबर होगा a + n-1 n2 में डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस प्रथम ऋणात्मक पद। अब यहाँ पे यदि हम n का मान 6 लें तो 6 - 1 5 इंटू में -5 यानी ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो T6 बराबर तो यहाँ पे T7 लीजिएगा। यानी तो आप ऐसा कीजिए, डी कितना आया है, तो डी आया है -5, इसमें से -5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, फिर -5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर -5 घटाएंगे 0, फिर -5 घटाएंगे -5। तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवां पद कितना है जो है प्रथम ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इतना का बहुलक है। ठीक है, तो देखिए बहुलक होता अधिकतम बारंबारता वाला चर। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 4 भी है 6 भी है, बी ऑप्शन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है 24 मीटर स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8। समचतुर्भुज तो देखिए एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल दे दिया गया है 24। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2, 2 चौका 8 4 चौक 24। तो दूसरे विकर्ण कितना गया 6 यानी 3 3। देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा 5। तो ए ऑप्शन 15 का क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए इतना और उर्वा ने 6 महीने के लिए इतना निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे लाभ का जो हो जाएगा, तो सुरभि 5 महीने 6,000 रुपये लगाए। ठीक है, उर्वा ने 6 महीने 5,000 रुपये लगाए। 3 0 से 3 0, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, 1:1। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता कौन सी संख्या संयुक्त है। तो संयुक्त देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 1 से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 57 भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, किसी घन की सभी कोरों का योग जो है किस वर्ग के परिमाप के जो है बराबर है यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन भुजा के, ठीक है, और वो
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे घन की कोर को x और वर्ग की भुजा को y। ठीक है, तो घन के सभी कोरों का योग, तो घन में कितना कोर होता है 12, तो 12x बराबर 4y। ठीक है, तो यहाँ से आप x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, x बराबर 1/3y। ठीक है, अब देखिए तो भुजा क्यू आई यानी यहाँ पे है आयतन, घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3y³। ठीक है, बड़ा अनुपात y³ या बराबर में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा y³/27 बराबर y²। तो y बराबर कितना होगा 27, y बराबर 27 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर कह रहा है कि इतना का लॉस हो। देखिए इतना का लॉस हो क्या हो जाएगा, तो 45 9 बच्चे हो जाएगा 3 दाहिने 30, हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, 3 3 9 और 2 5 10 यानी 3 दूनी 3 इंटू में हो जाएगा 2 × 5 × 7। ठीक है, 3 3 9 9 2 18 95 9 7 63 630 ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब इतना से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले इसका लॉस निकाल लीजिए। 5 6 7 8 लॉस आएगा 840। ठीक, अब अभिष्ट संख्या क्या होगा? अभिष्ट कहता है कि प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। तो 840 कितना 840 में यदि आप 4 जोड़ दें तो कितना होगा 844। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? यानी मान लीजिए अल्फा बीटा है तो x² यानी 1/α जोड़ 1/बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको देखिए ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a कट जाएगा यानी -b/c 7/2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका एक कोण 60 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब देखिए 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 6 है, इसके बीच का कोण कितना है 60 है। इसको यदि आप मिला दें तो 2 त्रिभुज बनेगा तो होगा 2 × 1/2। ठीक है, 10 × 6। ठीक है, 10 × 6 sin 60। तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 6 60 इंटू में sin 60 का मान क्या होता है √3/2 कट के कितना होगा 30√3। ठीक है, sin 60 का मान √3/2 तो 30 दूनी 60। तो यदि आप देखें तो यहाँ पे कहता है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो है विमा वाले एक आयत से समान परिमाप
समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया है। तो समान परिमाप, यहाँ पे देखें आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4 इंटू भुजा 4a, मान लीजिए समचतुर्भुज की भुजा a, तो ये हो जाएगा 2 गुने 16 बटा 4 बराबर 1, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, a का मान कितना आ गया 8। तो देखिए यह है समचतुर्भुज, यह है 8 8 8 और एंगल कितना है 60, एंगल है 60। तो क्षेत्रफल क्या हुआ 2 इंटू 2 गुने 1/2, ठीक है 1/2 AB यानी 8 गुने 8, 1/2 8 इंटू 8 साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 2 चौका 8, 8 चौक 32 √3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए याद रखना है कि कोई भी चतुर्भुज हो, इसके बीच का एंगल यदि थीटा है, ठीक है, इसके बीच का एंगल यदि थीटा है, ठीक है, और ये यदि ए बी है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AB साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, तो इस नंबर देखें, कहता है कि सालून शब्द के अक्षरों को कितने तरह से यह सजाया जाए ताकि व्यंजन एवं स्वर जो है अल्टरनेट स्थान पे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता दिया कि ये अगर थीटा है, ठीक, तो इसको यदि आप मिला देंगे, ये ए बी है तो 2 इंटू 1/2 ए बी साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। कहता सैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरह से सजाया जाए ताकि व्यंजन एवं स्वर अल्टरनेट स्थान पे हो। हम देखिए जितनी तरह से स्वर विषम स्थानों पर एवं स्वर सम स्थानों पर सजाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें यदि आप बात करेंगे स्वर कितना है 1 2 3 का फैक्टोरियल, ठीक, और कॉन्सोनेंट है 1 2 3, तो यहाँ भी 3 का फैक्टोरियल, पाई रिपीट है तो नीचे में 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 गुने 2 बटा में, ठीक है, 3 गुने 2 3 3 9 दूनी 18, ठीक। और साथ ही जितनी तरह से स्वर विषम स्थानों पर एवं व्यंजन सम स्थानों पर सजाए जा सकते हैं, तो ये था आपको सम स्थान। और विषम स्थान पे यदि देखेंगे तो 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 3 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आएगा 18। तो अब इस संख्या कितना हो गया 18 + 18 यानी 36, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी ऑप्शन, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है तो 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 3 बार कितना होगा सम 3 बार विषम स्थान पे सजा सकते। क्वेश्चन नंबर देखें, अब यहाँ पे देखिए 24 में है इंटीग्रल dx बाई a² - x², ठीक है। तो x बराबर यदि आप a साइन थीटा पुट करें, ठीक है, तो dx बराबर क्या होगा dx बराबर होगा a cos थीटा, dx बराबर होगा a cos थीटा dx, ठीक है, dt तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट i a cos थीटा बटा में d थीटा, नीचे में a² - a² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको नीचे में जो है a cos थीटा d थीटा, नीचे में हो जाएगा a² कॉमन,
ठीक है, रूट में है तो ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी ए कोस नीचे में हो जाएगा ए कोस थीटा, ए से ये कैंसिल, ए कोस थीटा, यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा का सीधा क्या होगा थीटा प्लस सी, ठीक है, थीटा प्लस सी, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपको, थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए साइन इनवर्स, ठीक है। देखिए एक्स बराबर क्या मानी थी ए साइन थीटा, इसको इधर लाइएगा तो ए भाग में, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करना है। बिंदु इतना इतना वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो बिंदु इतना इतना को वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो x, y निर्देशांक होगा mx2, तो 21 mx2 प्लस nx1, ठीक है, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, यानी ये कितना होगा 16/4, और y का देखिए ये हो जाएगा my2 यानी -9 प्लस ny1 बटा में m प्लस n यानी -4/4 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।